अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दिस इज मी अरसला ताहिर और आप देख रहे हैं मुस्कुराती सुबह। सभी देखने सुनने वालों को करते हैं जी खुशामदीद, सुबह खैर और वेरी वार्म वेलकम। एक और वीक जो है वो स्टार्ट हो गया आज मंडे का। मैं हमेशा से कहती हूँ थोड़ी सी तकलीफ ज़रूर होती है, लेकिन अगर पहले से प्लानिंग हो तो फिर आपको चीज़ें सही भी लगने लगती हैं। अच्छा, दिन की हम शुरुआत हमेशा से मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे, हमारे लिए, आपके लिए, और खुश रहिए और खुश रखिए। खुश रहने का एक फॉर्मूला ये भी है कि बहुत सारे लोग जो हैं उनकी कोई ना कोई हॉबी होती है। जब वो थोड़े से परेशान हो रहे होते हैं या उनका मूड ख़राब होता है, तो वो जो उनका मशगला होता है या उनकी हॉबी होती है, वो दिल लगाना चाहते हैं कहीं, तो वो उस एक्टिविटी में लग जाते हैं और ये बहुत अच्छी बात है। मेरी हॉबी गुनगुनाना है, गाना सुनना है। कुछ लोगों की खाना पकाना होता है, कुछ की कुकिंग सिलाई होता है, कुछ बेकिंग करते हैं, कुछ करते हैं, लेकिन ज़रूर ये हॉबी होनी चाहिए। आपका मूड इससे अच्छा रहता है और आपके पास वो होता है ना, फालतू चीज़ें करने से अच्छा है कि आपके पास एक बहुत फ्रूटफुल सी, कोई बहुत अच्छी सी हेल्दी सी हॉबी हो, तो आप उसमें जो है प्रोग्रेस करते रहते हैं। अच्छा, कुछ लोग बड़े खुशनसीब होते हैं जिनकी हॉबी ऐसी हो कि अगर वो उसको उसमें लगे रहें, कब अचानक वो उनका प्रोफेशन बन जाए ये पता नहीं चलता। और ये इससे बड़ी मैं हमेशा से कहती हूँ कोई खुशनसीबी नहीं होती कि आप जो चीज़ पसंद करते हैं, आप जो काम करना चाहते हैं, जिसको आप अकेले में भी कर रहे होते हैं, फैमिली के साथ भी एंजॉय करते हैं, अगर वो आपका प्रोफेशन बन गया है तो इससे बेहतरीन बात कोई नहीं होती। कुकिंग की जहाँ मैंने बात की तो बहुत सारे लोग, वैसे तो सबको हमारे यहाँ बड़ा मशहूर है कि कौन है जी खाना नहीं पका सकता, सब खाना पका सकते हैं, जाएं किचन में कुछ ना कुछ बना ही लेंगे। लेकिन अब ये बात जो है मुझे लगता है कुछ फेल हो चुकी है, क्योंकि अब खाना पकाना जो है ना बाकायदा एक आर्ट है। क्योंकि सिर्फ खाना पकाना नहीं होता, फिर उसको प्रेजेंट करना होता है, फिर उसको दूसरों से ज़रा डिफरेंट बनाना भी होता है। बहुत सारे टेस्ट हैं, बहुत सारी इस पर जो है स्टडीज़ हो चुकी हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ हो चुका है। मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, जिसको भी नहीं है उन्हें आज बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी इंशाल्लाह ताला। हमारे साथ मौजूद है शेफ हफ्सा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। ठीक है। कुकिंग में आप जो है चमक रही हैं, है ना? ऐसे ही है ना? हालांकि कहते हैं सबको कुकिंग आती है, आप कितना मानती हैं इस बात को? हाँ, कुकिंग तो देखें सबको ही आती है, ठीक है, लेकिन एक बेसिक से लेके एक एडवांस तक की कुकिंग में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। और एक घरेलू औरत से लेके और एक शेफ़ तक की बहुत एक डिफ़िकल्ट लाइफ है, जो कि ज़ाहिर है सबको नहीं आती। मतलब जो इस फील्ड में है वही अच्छे से जो है ना ऑब्जर्व कर सकता है इस चीज़ को। तो जैसे कि मैं शेफ अब हम चाहेंगे आप अपने बारे में थोड़ा सा हमें बताएं, कहाँ से आपने सफ़र शुरू किया, क्या क्या कुछ कर लिया, क्या क्या कुछ अचीव कर लिया? माशाल्लाह। मैं बताती हूँ सब। मैं बहुत छोटी सी थी, मुझे कुकिंग का शौक था बचपन से, और सिर्फ छोटी मोटी कुकिंग नहीं, एक शेफ़, मतलब सबका एक ख्वाब होता है कि हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लेकिन मुझे जो है शेफ़ का था कि मैं शेफ़ कोट पहनूँ, शेफ़ कैप पहनूँ। और मतलब एक होटल इंडस्ट्री में काम करना और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में बहुत बहुत से ख्वाब थे, लेकिन जो है ख़ानदान में कोई ऐसा नहीं था और घर में कोई ऐसा नहीं था इस फील्ड से रिलेटेड कि जो है वो मेरी हेल्प करता इस चीज़ में। तो इंस्टीट्यूट नहीं पता थे मुझे कराची में इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं, क्या है क्या नहीं है, कैसे स्टार्ट लेना है, कोई गाइड करने वाला नहीं था, लेकिन ख़ुद जो है वो कोशिश करी उस चीज़ को लेके। तो अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद मैं इस फील्ड में आ गई थी। मैंने डिप्लोमा किया कलनरी आर्ट्स में, दैन बहुत सारे कोर्सेज़ किए, इंटर्नशिप मिली, इंटर्नशिप के बाद मुझे होटल इंडस्ट्री में काम करने का मौका मिला। खैर मेरे कंपटीशन होते रहे, उसमें गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मैं पूरे पाकिस्तान में। तो लेबनीज़ कुजीन में काफ़ी साल जॉब करी। लॉकडाउन से मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया था, तो माशाल्लाह से इतना ग्रो हुआ कि आज जो है मैं अपना बिज़नेस कर रही हूँ। 2 ब्रांचेस थी मेरी, चाइनीज़ मतलब सारी कुजीन्स पे हमने काम किया है, लेकिन जो है अभी जो मैं मल्टीनेशनल कंपनी के साथ काम कर रही हूँ वो एक कुजीन पे काम कर रही हूँ, वो है चाइनीज़। तो अभी फ़िलहाल चाइनीज़ पर ही वर्क हो रहा है। अब घर वालों का क्या रिस्पांस आता है? जिन घर वालों को लगता होगा क्या कर रही है, कुछ डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने, ये नहीं, क्या लेकिन अब उनका क्या रिस्पांस है? इससे ज़्यादा हार्ड है शेफ़ बनना, इन सब चीज़ों से ज़्यादा हार्ड है शेफ़ बनना। और आपके आर्ट वर्क जितने भी है, इतनी आसानी से किसी को नहीं आता। सारे फ्रूट्स पे, वेजिटेबल्स पे आर्ट बनाना, हमारी जो कार्विंग होती है वो बहुत मुश्किल है, ये काम बहुत मुश्किल, और एक लड़की के लिए तो बहुत ज़्यादा, बहुत, क्योंकि आपने देखा होगा हर होटल में, हर रेस्टोरेंट में आपको बॉयज़ ज़्यादा मिलेंगे, किचन में, फ्रंट ऑफ द हाउस में बॉयज़ का काम ज़्यादा होता है।
तो लड़कियों का काम बहुत मुश्किल है इस फील्ड में, बहुत मुश्किल, लेकिन जो सरवाइव कर लेती हैं, जो पैशन बना के इस चीज़ को कर रही होती हैं, वो इजीली कर लेती हैं। तो होटल इंडस्ट्री में मैंने काम किया, मैं एक वाहिद लड़की थी। तो जब मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा, जब मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही थी इंस्टीट्यूट से होटल की तरफ, पूरे 25 हमारी क्लासमेट थे, 25 टोटल, उसमें से सिर्फ मुझे भेजा गया था होटल इंडस्ट्री में। तो जब जिस दिन मुझे ये अनाउंस हुआ कि हफ्सा आप जा रही हो कल इस होटल में, तो मैंने कहा नहीं, मैंने कहा मैं नहीं जा सकती, और मैंने कभी काम नहीं किया ऐसे लड़कों में और ये वो। तो उन्होंने कहा नहीं जाओ, यही एक्सपीरियंस है तुम्हारा और करो तुम। मैंने कहा ठीक है, मैं चली गई। जब फर्स्ट डे था मेरा होटल इंडस्ट्री में, तो उस दिन मैं समझो रो के वापस आई थी, मैं अब नहीं जाऊंगी कल से, क्योंकि कोई बैठने की जगह नहीं, मतलब 9 घंटे आपको सिर्फ खड़े होकर काम करना है। 9 घंटे खड़े रहना है? नॉन स्टॉप जो है वो आपको काम करना है, नॉन स्टॉप। कोई आपको बैठने की जगह नहीं होती थी। हम लोग तरसते थे कि कहीं हमें दिख जाए, कहीं हम बैठ जाएं चुप चुप आके, लेकिन वहाँ कैमरास इतने लगे हुए होते हैं कि नहीं बैठ सकते आप। तो मैंने कहा नहीं, अब मैं नहीं जाऊँगी, मेरी टांगों में जान नहीं है। लेकिन खैर फिर दिमाग में आया नहीं, ये पैशन है, नहीं हफ्सा करना है, नहीं हफ्सा करना है। तो बस फिर सेकंड डे से दोबारा जो है ना ज्वाइन कर लिया था। सीखा मैंने सारा होटल इंडस्ट्री से ही है, सब कुछ, सारी कुजीन हमारी, चाइनीज़, इटालियन, बेकरी, चाइनीज़, कॉन्टिनेंटल। देन फिर मैंने लेबनीज़ कुजीन में काम किया काफ़ी साल, अरबिक कुजीन जो होती है। फिर मैंने लॉकडाउन से अपना काम स्टार्ट कर दिया था। सही है, आपके अपने काम की तरफ तो आएंगे। पहले मैं ये जानना चाहूँगी, पाकिस्तान में ख़वातीन, जैसे कि आपने कहा कि बहुत कम है शेफ़ इंडस्ट्री की, अगर हम बात करें ज़्यादातर आपको मेल ही नज़र आते हैं, होटल्स में भी आप जाएं तो शेफ़ मेल ही होते हैं। उस वक्त आप तो निकल आई, अब जितना टाइम आपको हो गया, अब कुछ नज़र आ रहा है लोगों में, थोड़ा सा चेंज आया है, थोड़ा सा माइंड सेट चेंज हुआ है? हमारे होटल, हमारी इंडस्ट्री में, मतलब हमारे पैशन में, हमारी उसमें फील्ड में जेंडर डिफरेंस नहीं है। मतलब जो काम लड़का कर रहा है वही लड़की करेगी, जो टाइम लड़का दे रहा है वही लड़की देगी। ठीक है, अगर आप होटल में गलती से बोल भी दो सर ये हमसे काम नहीं हो रहा, तो बोलेंगे घर जाओ, नहीं हो रहा काम, घर जाओ। आप क्यों आई हो? जब आपको माइंडसेट करके आना चाहिए था कि हम जो है ये काम वहाँ जा रहे हैं तो हमें 300 लोगों का खाना बनाना है, हमें 1000 लोगों का खाना बनाना है। Oh my God. मैंने पूरे रूम में राइस बॉइलिंग करते हुए देखा है कि आप मतलब एंटर नहीं हो सकते उस रूम में, इतनी हीट होती है, इतना, पहली बार इतना बल्क में मैंने खाना देखा था ज़िंदगी में अपनी। तो मुझे तो काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया, और अब घर में भी दावत होती हैं, जो भी होता है वो हैंडल, घर वाले तो बड़ा खुश रहते होंगे अफसा? बहुत, खानदान वाले, कोई भी दावत ऐसी होती है, हफ्सा लग जाओ, मैं बोलती हूँ नहीं ये आधे घंटे का काम है, ये आधे घंटे का काम है। कहती है नहीं मैं थक गई हूँ। अच्छा, मैं फूडी भी बहुत हूँ, लेकिन जब खाना बनाता रहता है ना एक इंसान, तो वो वैसी उगता आ जाता है, बोलता है नहीं अब नहीं, घर के खाने तो नहीं, हाँ बाहर के खाने सारे खिलवा लो, आराम से खा लेते हम लोग। सही नहीं तो घर वाले अम्मा वगैरह बहुत खुश हैं, बहुत, उनको पता था, उनको बचपन से ही पता था कि हफ्सा को शौक बहुत है और ये कुछ बन जाएगी, ये कुछ बन जाएगी। तो हालांकि हमारे घर में या खानदान में, रिलेटिव में कोई भी इस फील्ड का नहीं है, कोई भी, पता नहीं मुझ में कैसा ऐसा जिन आ गया कि मुझे बस बनना है कुछ, तो बस ये तो बहुत अच्छा किया आपने। अच्छा, अब आप कह रही हैं लोगों में चेंज आ रहा है, लड़कियां जो है वो उस तरफ आ रही हैं और शेफ बन रही हैं, और हम चैनल्स पे भी देख रहे हैं माशाल्लाह। अब जो मीडिया इंडस्ट्री की अगर हम बात करें या सोशल मीडिया की, उसने इतनी अवेयरनेस दे दी है, इतनी सारी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं कि लड़कियां अब कर रही होती हैं। बेसिक कहाँ से ले नॉलेज? अगर कोई एक लड़की है, उसने जस्ट ग्रेजुएशन किया है, या चले हम कह लेते हैं इंटर किया है, अब वो चाह रही है कि उसको प्रॉपर कहीं से कोर्स करे, एक तो उन्हें जगह जगह कुकिंग की 4 दिन की क्लास, वहाँ जाना चाहिए, आप समझती हैं, या प्रॉपर सर्टिफाइड होना चाहिए, एक अच्छे इदारे में बैठ के काम करना चाहिए, क्या कहते हैं? अभी भी बहुत सी लड़कियां हैं जिनको कुकिंग आती है, बेसिक आते हैं, लेकिन उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, घर वाले इजाज़त नहीं दे रहे होते कि हम भेजें इनको बाहर, क्योंकि इंस्टीट्यूट काफ़ी दूर दूर बने हुए हैं। ये है कराची में काफ़ी इंस्टीट्यूट आ चुके हैं इस फील्ड के हवाले से, और मल्टीनेशनल आ गए हैं, और आपको समझे सर्टिफिकेट देते हैं अब्रॉड के, और पता नहीं कहाँ कहाँ के इंटर्नशिप करवाते हैं। तो करना चाहिए, बेसिक इंस्टीट्यूट से ही आप ज्वाइन करो, क्योंकि वो प्रॉपर वो होते हैं, सर्टिफिकेट आपको मिलता है। देन वहाँ के जो शेफ़ होते हैं वो प्रोफेशनल होते हैं। तो इंस्टीट्यूट, अब जैसा आपने बताया कि छोटे छोटे इंस्टीट्यूट ऐसे खुल गए हैं, जो 400 रुपये की क्लास, तो 1000 रुपये की क्लास, तो 1 हफ्ते की क्लास, तो वो प्रॉपर नहीं होते, वो एक जगह बिठा दिया जाता है, LED पे चला दिया जाता है आपकी वीडियोस वगैरह जो भी हैं,
तो ये हो गया है। तो लड़कियां यही आती हैं कि हमें समझ नहीं आया, या हमें प्रॉपर गाइड नहीं कर रही, या हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। तो और जितने भी होटल इंडस्ट्री और ये जितने भी रेस्टोरेंट वाले होते हैं, ये इस सर्टिफिकेट्स को मानते भी नहीं हैं। वो बोलते हैं आप जो सीखोगे हमारे पास सीखोगे, या तो फिर प्रॉपर आपके पास सर्टिफिकेट हो, डिप्लोमा। हमारे culinary आर्ट्स का प्रॉपर डिप्लोमा होता है। अब तो गवर्नमेंट्स के इतने काफ़ी कोर्सेज आ गए हैं जो लोग नहीं कर पाते अफोर्ड उस चीज़ के लिए। तो काफ़ी अच्छा हो गया इंस्टीट्यूट जितने भी कराची के, क्योंकि जैसे जैसे शौक बढ़ता जा रहा है लड़कियों का, लड़कों का, तो इंस्टीट्यूट भी कराची में काफ़ी बढ़ गए हैं पहले से, क्योंकि मैंने तो काफ़ी साल पहले किया था। ये है। अच्छा, आपसे क्यों नहीं हम इसको यूट्यूब पे इतना कुछ आ रहा होता है, आप क्यों समझती हैं कि जाके इंस्टीट्यूट में ही सीखेंगे, जबकि यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे आप देखते हैं बड़ी अच्छी हैं ऐसी वो साइट जहाँ पर आपको पूरी रेसिपीज देते हैं, तरीके से समझाया जाता है। आप क्यों समझती हैं कि इंस्टीट्यूट जाकर प्रॉपर देखिए, फिजिकल क्लास लेने में और एक ऑनलाइन क्लास लेने में बहुत फ़र्क होता है। वही मैं जानना चाह रही हूँ, ऐसा क्या डिफरेंस है? दिखाएंगे तो वो भी इंग्रेडिएंट्स कैसे बन रहा है वही तरीका होगा, आप अगर जाते हैं तब भी वही होगा? यूट्यूब पे बहुत से चैनल ऐसे हैं, अब मैं शायद बताऊँ नहीं बताऊँ, कि जो है वो अपनी रेसिपीज स्किप कर रहे होते हैं या अपनी क्वांटिटी स्किप कर रहे होते हैं। अच्छा। बहुत से ऐसे वो हैं जो चैनल्स हैं। तो लोग ये आप ज़्यादातर कमेंट पढ़ें तो यही होता है, हमने बनाई नहीं सही बनी, ये हमने इस तरीके से किया तो वो प्रूफ ज़्यादा हो गई, बेकरी आइटम्स हो गए। बेकरी आइटम्स बहुत मुश्किल हैं इस फील्ड में, इजीली कोई भी नहीं बना सकता, कोई भी नहीं। जैसे मैंने बनाए थे तो मैंने भी 10 केक पहले शुरू में जलाए थे, फिर इस चीज़ को लेकर मैं आगे बढ़ी थी। तो बहुत से लड़कियां ऐसी होती हैं जिनको नहीं समझ आ रहा होता कि हमने मैम ये बनाया तो जो है इस तरीके से नहीं बना। तो फिज़िकल क्लासेस लेने में और ऑनलाइन क्लासेस लेने में बहुत फ़र्क होता है। तो इसी वजह से मैं तो, जैसे आप एक ऑनलाइन शॉपिंग करो और एक आप डायरेक्ट मार्केट जाके करो तो आपको बहुत फ़र्क महसूस होगा, और ज़ाहिर है रेट्स में भी और इन सब चीज़ों में भी। तो इसलिए कहा जाता है कि आप फिज़िकल ज़्यादा ले लो, बेटर रहेगा। जो भी चीज़ आपको नहीं समझ आ रही हो या कुछ भी, तो समझो आपके सामने ही हो रही है हर चीज़। तो इसलिए ज़्यादा जो है वो बोलते हैं कि आप जो है ना फिजिकल क्लासेस ज़्यादा आप समझते बेटर होगा, फ्रूटफुल होगा। अच्छा चलिए, अब आ जाते हैं आपके जो आपने बिजनेस स्टार्ट किया लॉकडाउन में। जो मैं हमेशा से कहती हूँ कि लॉकडाउन जो है बहुत सारे लोगों के लिए ब्लेसिंग भी बना है, बहुत से लोग सारे बिजनेसेस इसी में हुए हैं। तो आप जरा अपना बिजनेस का हमसे तजर्बा शेयर कीजिए। लॉकडाउन से एक दिन पहले मैं रेस्टोरेंट में जॉब करती थी, और जब वो क्लोजिंग का टाइम आया, मतलब समझे वो किसी को सेल हो गया था वो रेस्टोरेंट, तो उस दिन हम लोग बड़े उसमें आए कि अब हम क्या करेंगे घर में रहकर। अच्छा, जब मैं जॉब करती थी तो बहुत से लोग वहाँ पे कहते थे, हफ्सा तुम जॉब के लिए नहीं बनी, हफ्सा तुम अपना काम करो अपना। अच्छा, मुझे ऐसा लगता था कि शायद लोग हटा रहे हैं मुझे जगह से या कुछ ऐसा। हाँ, हमें पहला ख्याल तो हमें पहले ख्याल ये आता है। हाँ। अब मैं बोलती थी क्यों ऐसा क्यों है, मैं क्यों बिजनेस करूं? क्योंकि हर लड़की बिजनेस करते हुए पहले डरती है कि हम क्यों करें बिजनेस ना। क्या हर कोई डरता है, नुकसान ना हर कोई डरता है। मुझे ऐसा लगता है मैं वाहिद वो लड़की थी जिसने बिना इन्वेस्टमेंट के अपना काम शुरू किया था, और मैंने ये समझा अपने बिजनेस में 1 रुपया भी नहीं लगाया था, मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है। तो मुझे लगता था कि क्यों ये लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि मैं अपना काम करूँ, जॉब छोड़ दूँ। इतनी तो अच्छी माशाल्लाह से मेरी जॉब है, उसमें हमारा बारबेक्यू भी, तो पिज़्ज़ा भी, तो शवरमा भी, हर चीज़ लेबनीज़ में होती थी। तो जब हमारा लॉकडाउन लगा उसके एक दिन बाद, जब लॉकडाउन लग गया था, बहुत से लोग घरों में बैठ गए थे, और बहुत से लोग ऊपर भी आए थे, एक तरीके से नीचे भी आ गए थे। तो लॉकडाउन का पहला दिन था, पहला ये दूसरा दिन ऐसे ही मैं बैठी हुई थी। मैंने बोला यार, पेज मेरा बना हुआ था, तो ऐसी बहन के साथ तफरियाँ करने लगे। हमने बोला यार वो बनाते हैं पेज वगैरह, देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। ऐसी रात में बैठे बैठे हम लोगों ने आईडी बनाई अपनी फेसबुक पे, और जो है छोड़ दी, कुछ भी नहीं किया उसमें। अगले दिन उसमें एक मैसेज आता है तो कि मुझे ये चाहिए। अच्छा, उसी वक्त हमने मेन्यू भी बना लिया था एक ऐप से, और सब कुछ जो है ना अपलोड कर दिया था। देन उसके बाद एक ऑर्डर आया, तो मैं तो शॉक, मैंने बोला क्या ये क्या हुआ, ये क्या हो गया। अच्छा, मुझे जो है वो कस्टमर से बात नहीं करने आया, क्योंकि कभी मैंने ऐसे हमेशा जॉब करी थी। खैर वो सिस्टर ने करी, उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे ऑर्डर है। मैंने कहा ठीक है। फिर जो है वो छोटी सी एक इन्वेस्टमेंट थी, 200 300 या 400 रुपये तकरीबन। वो सामान आया, ग्रॉसरी आई, ग्रॉसरी के बाद ऑर्डर डिलीवर हुआ पहला। तो बस उस दिन के बाद से जो है वो लाइन माशाल्लाह लॉकडाउन में इतनी ऐसी लगी ऑर्डर्स की
कि मैंने सारी कुजीन्स पे काम किया, उसमें चाइनीज, फास्ट फूड, इटालियन, उस घर वाले सारे, क्योंकि कोई जॉब पे जा ही नहीं रहा था, सब मिलकर सारे, ना भाई ना बाबा, कोई भी जॉब पे नहीं जा रहा था, सारे के सारे, कोई ग्रोसरी ला के दे रहा है तो कोई ऑर्डर डिलीवर, क्योंकि ऑर्डर डिलीवर बहुत मुश्किल से हो रहा था, नहीं कर पा रहे थे क्योंकि पुलिस और हर जगह रेंजेस वगैरह। तो बस ऑर्डर डिलीवर, ना सोने का टाइम होता था ना जागने का टाइम, बस ऑर्डर्स में लगे रहते थे। फिर उसके बाद जब बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ गया ना मुझ पे कि नहीं मैं मैनेज कर पा रही, क्योंकि घर ज़ाहिर है देख के लिया था लेकिन कमर्शियल के जैसे नहीं लिया था, किचन ज़ाहिर है उसमें फिर घर का खाना भी, तो ये सब तो बिल्कुल भी मुझसे मैनेज नहीं हो रहा था। देन फिर मैंने एक कुजीन चूज़ करी, मैंने कहा मैं एक ही कुजीन पे काम करूँगी भले कुछ भी हो जाए। तो वो फिर एक कुजीन पे अभी तक माशाल्लाह से 4 साल हो गए, 4-5 साल कि जो है वो एक ही कुजीन पे मेरा काम, चाइनीज़ पे काम कर रही है, टोटली चाइनीज़ है, और 2 हमारे डेजर्ट हैं जो बहुत मोस्ट रनिंग आइटम्स हैं। तो उनको जो आपके कस्टमर और डिफरेंट कुजीन के आ गए थे, उनको कैसे फिर आपने हैंडल किया, क्या कह के मना किया? अच्छा, ये होता है कि जब मैं ऑर्डर्स लेती थी तो मैं प्री ऑर्डर्स लेती थी, एक दिन पहले एक रात हम लोग ने नोट डाउन कर लिए, अगले दिन वही चीज़ बना के डिलीवरी हो गई हमारी। तो टाइम बहुत वो हो रहा था शॉर्ट के, अगर एक राइडर निकला है और रास्ते में कुछ हो गया तो वो 3रा ऑर्डर लेट, तो 14 ऑर्डर लेट, इस तरीके से हो रहा था। तो आपको पता है चाइनीज़ फास्ट फूड तो ठंडों के कैसा हो जाता है। तो फिर उसके बाद जो है अब एक कुछ हमारी जब मतलब कोई अगर अदर उस कुजीन के ऑर्डर्स आ जाते हैं तो वो हम ले लेते हैं ज़रूर, और फिर वो टाइम से डिलीवर हो जाता है। तो लेकिन अभी जो काम हो रहा है वो फ़िलहाल एक कुजीन पे काम हो रहा है। हाँ, अलग कुजीन के अगर आ जाते हैं तो वो फिर प्री ऑर्डर लेके हम डिलीवरी करवा देते हैं। ये अच्छा, अभी आपका होम डिलीवरी का सिस्टम है या आप आकर भी खा सकते हैं, कुछ ऐसा भी है? नहीं, हमारा सिर्फ टेक अवे और ऑनलाइन डिलीवरी है बस। अभी उस पे डाइन इन नहीं है, डाइन का भी नहीं, और डाइन इन का मुझे सोचा भी नहीं है। सोचा क्यों नहीं सोचा? नहीं, मैंने नहीं सोचा, पता नहीं क्यों लेकिन नहीं, एक आई थी अपॉर्चुनिटी एक अच्छी कि डाइन इन का हो जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन बस मेरी दूसरी क्लासेस भी चल रही होती हैं तो वो फिर थोड़ा मुश्किल। इन फ्यूचर देखें, कुछ सोचा नहीं है, लेकिन इसी चीज़ को बढ़ाने का सोचा है। माशाल्लाह से इतना ग्रो अप हुआ है कि अगर डाइन इन हो भी, अब तो देखें डाइन इन के रेस्टोरेंट जो हैं आप कराची में देखें तो कार्ट ज़्यादा हो गए हैं। कराची में कार्ट इतने हो गए हैं, उसमें लेडीज़ भी तो जेंट्स भी तो ये सब, क्योंकि एक ऑनलाइन काम में और एक फिजिकल, जैसे मैंने बताया कि डाइन इन तो उसमें फिर शेफ्स, फिर आपके बिजली के बिल तो गैस के बिल तो एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसी वजह से कराची में जितनी तादाद में बढ़ रहे हैं उतनी तादाद से बंद भी हो रहे हैं रेस्टोरेंट्स। काफ़ी रेस्टोरेंट्स लॉकडाउन में बंद हुए हैं, बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज बंद हुई हैं कि जो है वो नहीं कर पा रहे थे। तो इसी वजह से मैं बस वो होती हूँ कि नहीं, डाइन इन नहीं, कभी हुआ तो फिर। हाँ, लेकिन क्योंकि एक बड़ा काम तो वही है ना, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट भी है, और फिर जितना बड़ा आप कहते हैं ना, जितना क्या डालो गुड़ डालो उतना मीठा होगा। तो कुछ ये वाली बात भी है ना, जब आपके पास आर्ट भी है और आप चला भी सकते हैं। नहीं, हाँ बिल्कुल, इन फ्यूचर, क्योंकि अभी मैं समझे पेरेंट्स के साथ रह रही हूँ, भाइयों के साथ रह रही हूँ, तो जब इन फ्यूचर शादी के बाद कभी हुआ तो फिर इंशाल्लाह वो जब हो जाएगा। अच्छा, अभी आपने कितने लोग रखे हुए हैं या खुद ही सब कुछ मैनेज? नहीं, अभी मेरी सेकंड ब्रांच जो थी उसमें थे मेरे शेफ्स वगैरह, लेकिन जो मैं अभी फ़िलहाल होम शेफ़ हूँ, वेंडर हूँ किसी की मल्टीनेशनल कंपनी की, तो उसमें मैं खुद करती हूँ, मतलब खुद, और फिर ग्रॉसरी के लिए 1-2 बंदे रखे हैं, बाकी घर वाले सपोर्ट कर देते हैं घर में माशाल्लाह। अब तो हाँ, माशाल्लाह से मेरा हाथ इतना सेट हो गया है कि अगर एक साथ 5-6-10 ऑर्डर भी लग जाएंगे तो मैं इजीली निकाल लूँगी, तो मुझे ज़रूरत है नहीं। मैंने बताया कि किचन ऐसा है कि अगर कोई रखूँगी भी तो वो बोलेगा हम कहाँ खड़े हैं, इस तरीके से किचन। लेकिन माशाल्लाह आपको घर वालों की सपोर्ट भी? हाँ, घर वालों की मुझे फुल सपोर्ट है, मेरे पेरेंट्स की मुझे फुल सपोर्ट है, बेटा जो करना है करो, क्योंकि उनको पता है वर्कफोर्स रखी हुई है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि घर वालों, एक तो ट्रस्ट पहला है, ट्रस्ट आप करो कि नहीं, अगर निकालना है लड़की को तो वो जो है प्रॉपर अपना काम करके घर में एंटर होगी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जो है बस ये है कि फुल सपोर्ट बाप, और ज़्यादातर जो है फादर की होनी चाहिए सपोर्ट। मम्मा तो चले कर ही लेती है, नहीं चले जाओ कर लो ये वो, लेकिन फादर को अपने बच्चों पे पूरा ट्रस्ट होना चाहिए, जैसे कि मेरे बाबा हैं, वो फुल सपोर्ट के जो करना है जैसा करना है बस अच्छा करना। और कहीं गलत हुए तो मैं बोलने के लिए हूँ।
लेकिन कभी उन्होंने मुझे रोका नहीं, कभी कुछ नहीं किया। हालांकि उनको पता था ये फील्ड पूरी लड़कों से भरी हुई है, लेकिन मैं वो लड़की थी कि कभी में मुझे स्कूल को नहीं मिला, मुझे कॉलेज को नहीं मिला, तो मुझे एक लड़कों से वैसी एलर्जी थी शुरू से। लेकिन जब मैं इस फील्ड में आई तो हो गया, सेट हो गई मैं। फिर मैंने कहा नहीं, अब करना है तो बस करना है। तो फुल सपोर्ट मिली मुझे घर वालों की तरफ से, तभी मैं आज इस जगह पे बैठी हूँ। वैसे अब हफ्सा ने घर वालों को भी शेफ बना दिया होगा, आपको देख देख के सभी बन गए होंगे। अच्छा चलें, यहाँ वक्त मेरा ख्याल है ब्रेक का हो गया है। यहाँ वक्त तो है एक छोटे से ब्रेक का, जल्दी से जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद मुस्कुराती सुबह। मैं हूँ अरसला ताहिर और इस वक्त जो ड्रेस मैंने पहना हुआ है ये है बाय मुख्तलिफ कपड़े। जी हाँ बिल्कुल, नंबर इस वक्त स्क्रीन पर चल रहा होगा, इनका इंस्टा हैंडल भी आप ज़रूर जाकर चेक कर सकते हैं, वहाँ उनका सारी कलेक्शन देख सकते हैं। आपको अगर कुछ ऑर्डर करना है तो इस वक्त नंबर भी स्क्रीन पर मौजूद है। चलिए जी आ जाते हैं हफ्सा की तरफ। हफ्सा, अभी हमने ब्रेक पे जाने से पहले बात की, मैंने कहा आपको देख देख के घर वाले तो तकरीबन शेफ बन चुके होंगे, बस उन्हें सर्टिफिकेट नहीं मिला, आई थिंक ऐसा ही है। अच्छा, घर में हफ्सा को किसी के हाथ का खाना पसंद है? अम्मा के, अब्बा के, भाई, कोई आपको देख देख के अच्छा बनाना सीख गए हो? छोटी सिस्टर है। अच्छा, मुझे राइट हैंड, छोटा भाई राइट हैंड है मेरा। अच्छा, तो उनको भी पूरा सिखा दिया, छोटी बहन को भी, लेकिन वो बात नहीं आती समझे। हाँ। लेकिन जो है अगर मुझे अपने हाथ का खाना नहीं पसंद तो मैं बोलती हूँ बना दो, चलो मुझे टेस्ट करवा दो। लेकिन अब मैं अपनी कुजीन से इतना थक गई हूँ कि मुझे नहीं समझ आता कुछ भी। अच्छा। क्योंकि 10 साल मुझे इस फील्ड में हो गए, बना बना के अब मैं थक चुकी हूँ। 10 साल? माशाल्लाह, बिल्कुल, मैंने इंटर के बाद समझे इस फील्ड में मैं आ गई थी। अच्छा, इसमें कोई ग्रेजुएशन है क्या है, जरा ये बताइए। वो आप पर डिपेंड करता है, वो आप पे डिपेंड करता है। आप ग्रेजुएट होकर फिर आप जो है वो इस फील्ड में आ जाओ। लेकिन कहाँ पे, मतलब किसी नॉर्मल, जैसे अब हम कह रहे हैं ना साइंस पढ़ा है आपने, आपने प्री मेडिकल लिया है, हमारी प्रॉपर थ्योरी होती है, हमारी आपने? कॉस्टिंग होती है, बहुत सारे बच्चे फेल भी हो जाते हैं समझे। हमारी जब कॉस्ट की क्लास आती है तो उसमें बच्चों को पता ही नहीं होता कि अगर हम एक डिश बना रहे हैं तो उसमें कितनी कॉस्ट आएगी। अब बहुत सी होम शेफ्स ऐसी आ गई हैं, बहुत से लोग ऐसे आ गए हैं जो ऑनलाइन काम कर रहे होते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि हम अगर एक डिश बना रहे हैं तो उसमें कॉस्ट क्या आ रही है। वो बस ऑर्डर्स पे डिलीवरी कर रहे हैं, फिर एंड में जब उनके हाथ में अमाउंट आती है देन उनको पता चलता है कि ये तो हमें कुछ बच ही नहीं रहा। तो उन्हें पता नहीं होता कि होलसेल मार्केट से हमें क्या उठाना है या फिर नॉर्मल मार्केट से क्या लेना है। तो इस पे यही होता है, एक जो शेफ बनता है तो उसके पीछे पूरी एक बहुत बड़ी मैं वही जानना चाह रही हूं, कौन सी डिग्री कहाँ से जाके लेंगे हम? गवर्नमेंट किसी कॉलेज में हो रहा है क्या? मैं नाम ले सकती हूँ, मैंने जो है वो पौथम से किया था। ठीक है, पौथम इंस्टीट्यूट से। अब पौथम, अब इस तरह के और भी हैं, बहुत सारे हैं, यही मैं पूछ रही हूं, बहुत सारे हैं। सही है, बहुत सारे हैं। 2 साल का कोर्स हो रहा है, 4 साल का क्या हो रहा है? मैंने किया था मेरा था आई थिंक 1 साल का डिप्लोमा था, वो भी समझे मैंने पूरा नहीं किया था, मुझे इंटर्नशिप मिल गई थी। तो मैं फिर इंटर्नशिप बोल रही हूँ, क्या बोलते हैं, जॉब मिल गई थी कहीं? नो, उन्होंने मुझे इंटर्नशिप के लिए भेज दिया था होटल। अच्छा, ठीक है। तो जब मेरा डिप्लोमा कंप्लीट हुआ था मैंने गवर्नमेंट के कोर्सेज किए थे, एक 6 महीने का था, एक 4 महीने का था। मैं यही आपको बता रही हूँ कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो आजकल जो है वो आजकल क्या कब से चलता हुआ आ रहा है, गवर्नमेंट के कोर्सेज हैं, नेफ्टेक हो गया, BBSYDP हो गया, नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो के कोर्सेज हैं। जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो मंथली देते भी हैं आपको और कोर्स भी करवाते हैं, और कोर्स भी उनका प्रॉपर होता है जैसे आप नॉर्मली एक डिप्लोमा कर रहे हो। सही है, उसमें तो प्रॉपर प्रैक्टिकल आपको जी प्रॉपर वही क्लासेस होती हैं, वही थ्योरी होती है, वही एग्जाम होते हैं, हर चीज़ प्रॉपर होता है। देन आपको बिल्कुल करने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलता है, इंटर्नशिप के लिए भेजा जाता है, प्रॉपर जो है वो होता है बिल्कुल जैसे हमारा डिप्लोमा होता है। ये कहाँ हो रहे हैं, किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में? कहाँ ये बताएं जो बनना चाह रहा है। हाँ, जैसे मैंने पौथम से किया था। ठीक है, जो अपनी गवर्नमेंट की थोड़ा सा वो जिनको बहुत, ये जो गवर्नमेंट के कोर्सेज हैं, ये गवर्नमेंट के कोर्सेज सारे इंस्टीट्यूट्स में हो रहे हैं। उसमें आप स्किल्सटन ले लो, कौथम ले लो, पिथम ले लो, तो ये सब सारे इंस्टीट्यूट में हो रहा है। इसमें आप ये आते हैं साल में 1 दफ़ा, साल में 1 या 2 दफ़ा आते हैं। तो आप पेज जो है वो लाइक कर लो, उसमें पता चल जाएगा। उसमें ये होता है कि आप जो है वो फॉर्म सबमिट करवा दो, वो 18 से अबव बच्चियों के लिए, लड़कों के लिए। तो आप फॉर्म सबमिट करवाने के बाद वो इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं, फिर उसमें सिलेक्शन होती है, क्योंकि आपको पता है गवर्नमेंट कोर्सेज में इतने सारे बच्चे एक साथ आ जाते हैं, उसमें से 25-30 फिर जो है वो सिलेक्ट होता है।
अच्छा, ये होता है। फ्रंट ऑफ द हाउस 25-30 और बैक ऑफ द हाउस में किचन वालों के लिए 25-30, तो समझे ऑल अराउंड 50-55 इस तरीके से बच्चे और कितनी सेलेक्ट स्ट्रेंथ करते होती हैं। होगी, कितने लोग आते होंगे, कितने बच्चे बहुत आते होंगे, बहुत आते होंगे, क्योंकि जब मैंने दिया तो जब तो बहुत ही आए थे। अच्छा। और फिर जाहिर है वो गवर्नमेंट के लोग आते हैं, फिर आपसे जो है वो बातचीत करते हैं, पूरा इंटरव्यू लेते हैं, फिर उनकी मर्जी होती है वो किसको सिलेक्ट करते हैं। अच्छा आपसे ये एक्सपेंसिव तो नहीं होता होगा ना गवर्नमेंट का? तो कुछ भी नहीं, ये देते हैं, ये मंथली आपको देते हैं, आपका अकाउंट बनवाते हैं, ठीक है, फिर गवर्नमेंट की तरफ से आपको पैसे मिलता है कोर्स करने के। जी। यार जबरदस्त। अभी इतनी अच्छी अच्छी बातें देखें हमें पता नहीं है, जब थोड़ा थोड़ा जैसे आप जैसे लोगों से मिलते रहते हैं, अवेयरनेस मिलती रहती है, हम बहुत नेगेटिव बातें, बहुत नाराज़गी की, गुस्से की, जहाँ कुछ बुरा हो रहा है वो सारी बातें तो हम ज़रूर करते हैं और वो भी करनी चाहिए, ये भी अपनाइयत का एक तरीका है। लेकिन जहाँ जहाँ अच्छी चीज़ें हो रही हैं, अच्छा काम हो रहा है, उसको भी ज़रूर हाईलाइट करना चाहिए। वो बहुत सारे बच्चे बच्चियाँ जो बहुत परेशान रहते हैं कि हम करें क्या, हमारे लिए कोई रास्ता नहीं है, इधर नहीं हुआ एडमिशन, उधर नहीं हुआ, ये महंगा है, वो महंगा है। वहाँ पर ये वाले कोर्सेज आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, बल्कि आपको पैसे भी मिल रहे हैं, उसके बाद जाहिर है आप अपना घर चला सकते हैं ना। बिल्कुल, आप अपनी कन्वेंस निकाल सकते हो, सबसे बड़ी बात पिक एंड ड्रॉप निकाल सकते हो अपनी। चलें अगर नहीं घर वालों को सपोर्ट कर रहे हैं अभी फ़िलहाल जब तक आप कोर्सेज वगैरह कर रहे हो, लेकिन हर चीज़ का एक टाइम लिमिट होता है, हर चीज़ अपने टाइम पे अच्छी लगती है। अब आप चाह रहे हो कि जॉब के वो कुछ लोग होते हैं जो कोर्स के साथ जो है जॉब भी कर रहे होते हैं, तो करने वाले कर लेते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसा होता है जो फिर दोनों चीज़ों को साथ मैनेज नहीं कर पा रहे होते हैं, वो फिर उनको कोर्स में कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, फिर वो जॉब पे नींद में होते हैं। तो प्रॉपर एक चीज़, हाँ घर वालों को भी सोचना चाहिए कि आप अगर कर रहे हो तो एक पर ही फोकस रखो। कितने 6 महीने का कोर्स होता है, टाइम तो यूँ गुजर रहा है पता भी नहीं लग रहा। तो प्रॉपर आप कोर्स करो, सर्टिफिकेट लो, फिर उसके बाद आप जॉब के लिए अप्लाई करो, अच्छी जॉब मिल जाती है। सही। हफ्सा, एडमिशन का क्राइटेरिया क्या है गवर्नमेंट के, अगर कोर्स कर रहे हैं कोई बच्ची, अभी उसने लेट्स सपोज जैसे अभी जो कोर्सेज होने थे वो हो चुके हैं, ठीक है, अब दोबारा 6 मंथ बाद आएंगे, वही जैसे मैंने बताया 6 महीने का, 4 महीने का, तो वो किसी भी इंस्टीट्यूट में अप्लाई करें, मतलब अप्लाई क्या, अपने फॉर्म जमा करवाएं, उनसे पहले जाकर पूछें कि कोर्सेज कब आ रहे हैं, देन उनको जो है वो सर्टिफिकेट, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब सबमिट करवाने के बाद वो आपको कॉल करेंगे कि आप आ जाएं, इंटरव्यूज़ होंगे आपके, इंटरव्यू में सिलेक्शन होगी, फिर देन वो एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं उसके लिए क्या क्राइटेरिया, मैं ये जानना चाह रही हूँ। कोई भी ले सकता है, मैट्रिक पास, इंटर पास, जी, मैट्रिक लिमिट है, मैट्रिक तक, मैट्रिक तक, लेकिन एनआईसी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, बाज़ लोगों का तो मैट्रिक के बाद नहीं बनता है एनआईसी, तो उनको नहीं होगा एडमिशन। ओके, एनआईसी ज़रूरी है, ठीक है, बे फॉर्म पे नहीं होता एडमिशन, एनआईसी जो है लाजमी। लेकिन पढ़ाई मैं बता रही हूँ ना, स्टडी आपकी मैट्रिक तक होनी चाहिए, सही है, लेकिन आपका एडमिशन 18 के बाद होगा, मतलब 18 तक भी हो आप, तो वो जो आपका एनआईसी बनना जरूरी है। जबरदस्त। मिनिमम अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है, मैट्रिकुलेशन की हुई है, तो आपका एडमिशन हो सकता है, लेकिन आपका एनआईसी कार्ड जरूर बना हो, ये बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अब आपने इंटर भी किया हुआ, एनआईसी डिफरेंट उनकी रिक्वायरमेंट है, और मिनिमम आपने मैट्रिक किया हुआ, इंटर किया हुआ, तो इससे अच्छी और क्या बात है। जितना आप पढ़ते हैं अपने आप को और पॉलिश कर लेते हैं, बहुत ज़बरदस्त। ये बात जो है ना, मैं बिल्कुल भी इससे अवेयर नहीं थी कि देखिए ना, पता नहीं इस तरह की छोटी छोटी और आजकल लोग जो है वो नहीं बताते, सब यही बोलते हैं कि नहीं है, आप अगर इस मुकाम पे हो तो दूसरा ना पहुंचे। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं, बहुत 3 किस्म के लोग होते हैं, जो खुद भी अच्छे हैं तो वो दूसरों के लिए भी अच्छा मशवरा देते हैं, समझते हैं कि नहीं उसका भी भला हो जाए, उसका भी अच्छा जो। कुछ लोग बोलते हैं हम नहीं बने तो दूसरा भी ना बने, बिल्कुल कुछ लोग होते हैं हम बन गए तो दूसरा ना बने, इस तरीके से बहुत से माशरे में लोग हैं। लेकिन मैंने हमेशा जो है वो लोग अच्छा ही सोचा। अभी मैंने रिसेंटली जो मैंने बताया कोर्स का, तो बहुत नीडी लड़की थी, बहुत ज़्यादा, कि नहीं मुझे जो है कहीं मिल जाए, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, कोई भाई नहीं है, फादर जॉब नहीं करते, तो उसका मैंने एडमिशन करवाया ऐसे अपनी इंस्टीट्यूट में। वो इतनी खुश, तो उसकी खुशी देख के मुझे खुशी मिल रही है कि नहीं बस हो गया उसका। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, करो सुकून से। फिर वो साथ साथ नहीं मुझे जॉब भी करनी है। मैंने कहा नहीं देखो, मिड में तुम पहले फ्री होगी, फिर मिड में तुम्हारा वो होगा, फिर तुम पढ़ोगी कब, फिर जॉब कब करोगी। तो मैंने कहा नहीं सुकून से कर लो, ठीक है, सब हो जाता है, अल्लाह पाक सब करवा देता है। सुकून से अपना इंस्टीट्यूट कंप्लीट करो, अपना कोर्स कंप्लीट करो, फिर जॉब करना।
तो वो उनकी अम्मी बड़ी दुआएं कि नहीं हफ्सा आपने एडमिशन, मैंने कहा नहीं देखें वसीला अल्लाह पाक बनाता, आपकी नियत अच्छी होनी चाहिए, आपने जैसे बोला बिल्कुल ऐसे ही है, हाँ, बिल्कुल आपकी नियत अच्छी होगी ना, अल्लाह पाक खुद ब खुद आपके रास्ते जो है आसान करेगा, और वसीला जो है ना आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या। हालांकि मेरी फर्स्ट टाइम उससे बात हुई थी, ऐसे से बात होती रही, एडमिशन भी करवा दिया। तो ये है, मैं अपने इंस्टीट्यूट की सबसे समझे लाडली लड़की थी अपने शेफ्स की, तो वो आज भी मैं जाती हूँ, लोग ये बोलते हैं नहीं इनसे सीखो, इससे सीखो। तो मुझे इतनी खुशी होती है कि एक शेफ, और शेफ तक जब मुझे ये बोल रहे थे ना हमारे साथ हफ्सा काम करो, हमारे साथ हफ्सा काम, तो मैं बोलती हूँ शेफ आप क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे। बस ये है, बिल्कुल। लेकिन वक्त बहुत अच्छा गुजरा, हाँ बहुत अच्छा वक्त गुजरा हर चीज़ में, और इंशाल्लाह जो भी चाहता है कि नहीं हम करें तो बिल्कुल इस अंदाज में कर सकते हैं, क्योंकि सत्य आगे बढ़े। स्किल कोई भी आप सीखते हैं ना उसका कभी भी नुकसान नहीं होता, हुनर कभी भी नहीं। स्किल हुनर कभी भी आपको भूखा नहीं मारता, कहते हैं। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही बात है। स्किल आपके लिए फ्रूटफुल ही होती है, और फिर आपका फैमिली को आप इज्जत से रिस्पेक्टफुली रन कर सकते हैं। अगर आप लड़की हैं तब भी, अगर आप लड़का हैं तब भी, अगर आपकी शादी हुई है तब भी, शादी नहीं हुई है तब भी, बजाय इसके कि आप लोगों से बैक कर रहे हो, मजबूरियां परेशानियां बता रहे हो। ऐसे पता नहीं और कितने तरीके हमारे पास होंगे रिस्पेक्टफुली अर्निंग करने के, लेकिन हम रोते बहुत ज्यादा है ना अफसा। रोते वो है ना? काम सबको करना है, हाँ। लेकिन काम कोई भी नहीं करता, मतलब मेहनत नहीं मेहनत जो है किसी से भी नहीं होती है। अगर किसी को काम बताओ, अच्छा लोग आ रहे होते हैं कोई जॉब है, कोई ये है, कोई वो, अरे भाई बता दिया, हाँ। नहीं वो तो 10 घंटे की है, नहीं हाँ, ये तो हम कैसे कर, तो भाई आप मेहनत करोगे तो आपको मिलेगा ना। सही बात है, नहीं मेहनत नहीं होती किसी से। बिल्कुल सही कह रही है। अच्छा अफसा, आप जो खाना बना रही हैं उसमें हाइजीन को किस तरह से मेक श्योर करती, मैं कैसे खुश हो जाऊं कि बहुत आपने हाइजीन का, फूड की क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्या क्या कुछ हो रहा है उसमें, क्योंकि जाहिर है अब घर में एक सेटअप लगा हुआ है, उसमें वो वाले बड़ी बड़ी चीज़ें तो नहीं होंगी, या आप किस तरह से मेक श्योर करती हैं, ज़रा बताइए। देखिए पहली बात है कि जो आपके रेडी टू ईट आइटम होते हैं ना, जैसे सैंडविचेस हो गए, बर्गर हो गए, तो ये आप विदाउट ग्लव्स काम नहीं कर सकते, ठीक है, जो डायरेक्ट आपके मुंह में जा रहे हो, ठीक है। लेकिन जो चीज़ बॉइलिंग के लिए, या जो चीज़ जो है वो कुक हो रही है या फ्राई हो रही है, जैसा भी, तो वो आप विदाउट ग्लव्स कर सकते हो, क्योंकि वो बॉइलिंग के बाद या फिर फ्राई होने के बाद उसके जर्म्स ख़त्म हो जाता है, ठीक है। हमारे फील्ड में ये बहुत अच्छे से बताया गया था। तो जैसे अगर चूल्हे का कोई आइटम है या कुछ ऐसा, तो हम लोग बॉइल करके, ठीक है, उसको वॉश अच्छी तरीके से करके और क्लिंग फ्लिंग करके और फ्रीज़ कर देते हैं। हमारा ये है कि 12 घंटे के अंदर अंदर हमें वो चीज़ ख़त्म करनी होती है, हम अगले दिन वो यूज़ नहीं कर सकते, भले वो जितनी भी बचे। अच्छा। अब अगर मैं घर में काम कर रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि यार वो नहीं देख रहा है या वो नहीं देख रहा, तो खुद पे भी आप क्वालिटी क्वांटिटी बेस्ट रखोगे तो कस्टमर रिपीट होगा, लाजमी होगा, ठीक है। अगर आपने क्वालिटी क्वांटिटी बरकरार नहीं रखी तो वो ये बोलेगा यार इसकी इन पैसों में ये क्वांटिटी है, या इन पैसों में मुझे इतना गंदा खाना मिल रहा है, तो वो कभी रिपीट नहीं होगा, वो कहीं और चला जाएगा। तो बस इस चीज़ को, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से लेके चलते हो। तो मैंने अपनी क्वांटिटी क्वालिटी बरकरार बहुत अच्छे से रखी हुई है, और इस चीज़ को मैं आगे भी बोलती हूँ। अभी रिसेंटली मेरी एक फ्रेंड ने कार्ट खोला है, तो उन्होंने मुझसे गाइडेंस ली कि हफ्सा में किस तरह करूं, तो मैंने उनको भी ये बोला, मैंने कहा देखें मिस मैनेजमेंट होती है, अभी शुरू है उनका, तो मैंने कहा मिस मैनेजमेंट होगी आपके टाइम की, आपकी चीज़ों की, कहाँ रखना है कहाँ नहीं, जैसा भी चल रहा है चलने दें, लेकिन क्वांटिटी क्वालिटी आप बरकरार रखेंगी, इन दो चीज़ों पे कोई कॉम्प्रोमाइज़, हाँ, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, तो कस्टमर रिपीट होगा आपके कार्ट पे, लाजमी होगा। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है। तो अपने ऊपर डिपेंड करेगा ये कि अगर कोई नहीं देख रहा तो भाई चला दो, आप अपने स्पैगेटी चला दो, आप अपने नूडल्स चला दो, राइस चला दो, जैसे कि अक्सर खवातीन कर रही हैं। मैं बुरा ना माने अगर कोई कि हम कभी मंगवा लेते हैं, हमने भी ज़ाहिर मैंने काफ़ी खाने मंगवाए, तो कुछ तो खवातीन जो कहती तो बड़ा अच्छा पेज बना हुआ होता है, बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लगी हुई थी उस पर, और आपको लगता है यार इससे ज़रूर मंगवाना चाहिए, जब खाना आपके हाथ में आता है तो बड़ा दिल टूटता है, आपका दिल करता है कि घर में मैं दाल चावल ही खा लेती है। अब देखें वो कहते हैं ना जिसका नाम हो उसका काम ना हो, तो वो वाला आजकल वो हो गया, आप मेन्यू इतने अच्छे अच्छे बना लो और फिर खानों की डिशेस डाल दो, और फिर खाना वैसा प्रोवाइड ना हो तो आपको दुख होता है, लाजमी होता है। तो जो है बस ये है कि आप अपने ऊपर अच्छे से वो रखो, डिपेंड करो कि नहीं मैं अगर कर रही हूँ तो मैं अच्छा कर रही हूँ, भले कोई कुछ भी बोलता रहे, और कस्टमर इज़ ऑलवेज राइट। अगर कस्टमर बोल भी रहे तो आप सुनो उसकी बात और बोल दो नेक्स्ट टाइम से ये नहीं होगा। तो मेरा खाना वैसे तो बचता नहीं है,
मेरी जो टाइमिंग है वो 12 घंटे की टाइमिंग है, तो वैसे वो बचता नहीं है कि मैं अगले दिन जो है उसको यूज़ कर लूँ। अगर थोड़ा बहुत बच भी जाता है तो वो खुद ही या तो बना के खा लो या तो वेस्ट कर दो, ये है। ठीक। अच्छा, कोई प्राइस की अगर मैं बात करूं तो मार्केट से थोड़ा महंगा रखा है आपने? नहीं, मार्केट से बहुत कम है। आपको पता है चाइनीज के रेट क्या चल रहे हैं मार्केट में? बिल्कुल ऐसा है। सब 700 से अबव या 800 से अबव। तो जो है, अच्छा मेरी जो कुजीन है वो समझें प्योर चाइनीज। अगर मैं ऑथेंटिक चाइनीज बना के दूं कस्टमर्स को तो वो ये बोलेगा ये क्या है। मैं यही कहने वाली थी, उस लेवल पे अभी टेस्ट डेवलप नहीं है हमारा। जो जैसे हमारी इंग्लिश है ना, ऐसे हमारा चाइनीज का भी कुछ लगना चाहिए। अगर मैं ऑथेंटिक डिफेंस वाला वो वाला तो टेस्ट हमारा है नहीं, आपको भी पता है। क्लिफ्टन वाला उनको मैं ये चाइनीज ऑथेंटिक चाइना से जो चाइनीज आ रहा है, वो तो अगर मैं वो बना के देना शुरू कर दूं, आता प्रॉपर है क्योंकि पीसी में बनता ही ये था। ठीक है, हाँ। ओह सॉरी, होटल इंडस्ट्री में तो बनता ही यही था। लेकिन अगर मैं बनाना देना शुरू कर दूं ना, वो बोलेगा ये क्या है, ये काले क्यों हो रहे हैं नूडल्स। आएगा तो, लेकिन वो एक खास क्लास होगी जिसको समझ आएगा। हाँ, और इतनी बड़ी क्लास होगी। एरिया वाइज बहुत डिपेंड करेगा। अगर यही चीज में जो मतलब उसमें क्लिफ्टन में या डिफेंस में सेल करना शुरू करूं तो वो समझ जाएगा। उन्होंने रॉ वेजिटेबल्स होती हैं उनकी, सब कुछ सौते वेजिटेबल्स होती हैं। लेकिन अगर एरिया लगती बहुत अच्छी हैं किसी को ना, वरना तो मेरे पास जो ऑर्डर्स आते हैं वो ये बोलते हैं सब्जियां नहीं डालिएगा, वेजिटेबल जो है वो पका दिएगा बिल्कुल। क्योंकि उनके हलक से नहीं उतरती होंगी ना। सच्ची है, ये भी हो रहा है बहुत। ये मेरे लिए नई चीज है बहुत। अच्छा, मतलब लिख के भेजते हैं, मतलब कस्टमर पर है कि स्पाइसी हो। और मेरे तो कुछ कस्टमर डेली के ऐसे हैं कि हफ्सा स्पाइसी भर दिएगा। मैं बोलती हूँ अल्लाह, तुम क्यों खा रही हो चाइनीज? ऐसे सवाल किया क्या उनसे? कैसे खाएंगे आप? ऐसे कैसे? आप कैसे खाएंगे सर? अगले दिन बचेंगे आप खाकर दोबारा? तो जो है मैं बोलती हूँ ठीक है मैं बना दूंगी, और वो फिर स्पाइसी करने के बाद भी रिव्यू आ रहा होता है कि स्पाइसी नहीं है। मैं बोलती हूँ और कितनी स्पाइसी में डालूं? अलग से ना थोड़ी सी मिर्चे डाल के दे सब कुछ कर देती हूँ भाई। ड्राई चिली हमारी मेन रनिंग आइटम ड्राई चिली है। ड्राई चिली में कितनी चिलीज होती हैं, लेकिन उसके बावजूद वो लोग बोलते हैं कि और डालें और फुल स्पाइसी होना चाहिए। कस्टमर को डील कैसे करती हैं आप? मैंने कहा मुस्कुरा के क्या कहती हैं? मैंने कहा ना कि मैं मल्टीनेशनल कंपनी के साथ काम कर रही हूँ ना, तो ऑनलाइन ऑर्डर्स जब आते हैं ना तो मेरे पास मेंशन आता है हर चीज। ठीक है, तो मैं हंस रही होती हूँ, बोलती हूँ अल्लाह। अच्छा, कोई होते हैं कि बिल्कुल सिर्फ सॉल्ट डालिएगा। हाँ, अपने बच्चों के लिए मंगवा रहे हैं हम, तो वो मैं फिर रिव्यूज आ जाते हैं, नहीं बहुत मजे का था ये था, तो मुझे खुशी होती है चलो अच्छा बना कर दे दिया मैंने। लेकिन बहुत से कस्टमर मेरे ऐसे हैं जो डायरेक्ट है मुझसे ना, कि जब वो ऑर्डर्स कर रहे होते हैं ना तो वो पहले ही मैसेज कर देते हैं हम ऑर्डर कर रहे हैं ना, उनको आपको पता है कि फ्रीक्वेंटली इनका तो ऑर्डर आएगा ही आएगा हर दूसरे दिन। तो वो जो है डायरेक्ट मुझे जो है ना मैसेज करते हैं कि हफ्सा हम ऑर्डर कर रहे हैं और ऐसा बना के देना। मैं बोलती हूँ ठीक है बना के दे दूँगी। तो जो है मोस्ट रनिंग आइटम्स जो है वही ज़्यादा सेल होता रहता है। तो बस ये है। अच्छा, वैसे होटल इंडस्ट्री की बात करें, अगर आपने कोई रेस्टोरेंट खोल लिया होता तो वहाँ तो जो एक फिक्स रेसिपी है आप उसी पे काम करते हैं ना। वहाँ तो कोई कम ज्यादा नहीं हो सकता, कच्चा पक्का नहीं हो सकता। लेकिन उसमें या उधर भी हो जाता है? नहीं हो जाता है। मतलब मैंने कहा ना मैं फूडी हूँ इतनी ज्यादा कि कहीं भी मैं किसी भी रेस्टोरेंट चली जाऊँ मैं स्पाइसी नहीं खाती ज्यादा। मुझे स्पाइसी बिल्कुल नहीं पसंद। ठीक है, तो अब मैं अगर पिज़्ज़ा मंगवा रही हूँ कुछ ऐसा, तो मैं बोलती हूँ कि फ्लेवर तो मुझे वो पसंद है स्पाइसी वाला, लेकिन आप उसको नॉन स्पाइसी करके बनाइएगा। तो वो बोलते हैं मैम अच्छा ये मिक्स कर दें, ये बोलती हूँ हाँ। अच्छा, तो वो फिर मेरे बेईमानी कर रहे हैं। अगर वो चाइनीज में मिर्चे डलवा रहे हैं तो हम एक देसी खाने में मिर्चे कम भी तो करवा रहे हैं। मेरे मुताबिक जो है वो बना के दे देता है। मतलब मुझे जो है वो पिज़्ज़ा ज़्यादा पसंद है, और जो है कॉन्टिनेंटल खाने इटालियन खाने बहुत पसंद है। अल्फ्रेडो हो गया, अब वो समझे नॉन स्पाइसी। तो क्या बातें कर रही हैं? मुझे भी भूख लगने लगी। तो बस वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट डिशेस में से आता है ये, इसको आपने बड़े मजे से हल्के से नाम लिया। अच्छा, अब चाइनीज में जाहिर है आप सी फूड की तरफ भी जाती होंगी। प्रॉन्स हाँ जबरदस्त। हमारे प्रॉन्स, ये प्रियंक कहाँ चला जाएगा इस वक्त, कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा, क्रैब नहीं, क्रैब नहीं, क्योंकि आपको पता ना एरिया, मैंने क्रैब पे बहुत काम किया है। अच्छा। बहुत तोड़म फोड़ी, उसको काटना पीटना और सी फूड। अच्छा, मजे की बात बताऊं, बहुत खुश होने वाली थी। मैं पहले
प्रॉन से फिर मैं क्रैब की तरफ आऊंगी, फिर पूछूंगी आपका क्रैब सूप कैसा है, फिर बहुत कहूंगी टाइमिंग कोशिश क्या है, की। डेज क्या है, अभी पूरे मैंने सवाल बनाए हुए थे बहुत सीजन से। कोशिश की, अच्छा। लेकिन जो है बस नहीं हो पाया, क्योंकि इतनी पहली बात तो इतनी इजीली मिलते नहीं हैं, और अगर मिल भी जाते हैं तो वो इतनी दूर मार्केट्स हैं कि वो डेली ग्रोसरी करना मुश्किल हो जाती मुश्किल हो है। जाता है। तो हफ्ते में जो- कोई एक दिन या महीने में 2 दिन ऐसे कुछ जो कर लें? क्रैब पे ऐसा हम लोग जब होटल में थे हाँ। तो मैं जो हमारा सी फूड एरिया था जहाँ बुचर वगैरह गाय और बकरे तो ये वो जब काटते भी, तो वो शेफ मुझे ना एक लेसन दिया करते थे, बोलते थे जाओ अफसा इतना मीट लेकर आ जाओ, प्रॉन्स क्रैब्स। तो मैं जैसे ही अंदर जाती थी ना, मैं क्योंकि फ्रीज में तो वैसे ही इतनी वो हो जाती है, सर मुझे चक्कर आ रहा है, मैं नहीं जा सकती अंदर। हालांकि बिल्कुल क्लीन एरिया होता है, लेकिन उसकी स्मेल से और सुबह सुबह तो वैसे ही आप अंदर बेहोश हो जाए। अब वो अंदर जाके सर नहीं हो रहा काम, जाओ घर जाओ। बोलती थी अच्छा 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 आप दे दें, मैं खड़ी हुई हूँ यहाँ पर ना सुकून से। तो वो उसकी प्रॉपर एक कटिंग बहुत मुश्किल से कटिंग होती है। कराची में बहुत से रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं जो प्रॉपर टूल्स देते हैं और कस्टमर से नहीं कटते, वो चीज़ नहीं कट रही होती, और वो प्रॉपर बनते हैं। ये नहीं कि उसका आप अंदर से मीट निकाल के फिर बनाओ, तो फिर उसकी डिलीवरी मुश्किल। नहीं, तो सूप बन भी सकता नहीं, सूप भी नहीं? नहीं मना कर दिया अफसा ने, बिल्कुल साफ मना कर दिया। मैंने कहा शायद सूप तक हाँ, क्योंकि इन चीज़ों पे मैं काम नहीं कर सकती। अच्छा, आपको खुद थोड़ा सा खुद अच्छा, मुझे ये प्रॉन्स वाले- तक तो ठीक है, अच्छा, लेकिन उसके अलावा नहीं। अच्छा अफसा ऐसा नहीं है इतने अरसे कुकिंग करने के बाद ये चीज़ खत्म हो गई हो? नहीं, स्मेल वगैरह स्मेल नहीं आती, लेकिन ना वो